लाइफस्टाइल को बेहतर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या क्या करना है? देखिए, अगर आपने अपने आप को हेल्दी करना है और एजिंग प्रोसेस से बचना है, क्योंकि हर इंसान एजिंग प्रोसेस में जा रहा होता है, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 1, प्रोसेस फूड, यानी कि बेकरी आइटम्स हो गई, बाहर का तला हुआ खाना हो गया, जंक फूड हो गया, मसाला हाईली जो स्पाइसी फूड है, तेज़ मसाला जात ना घर में बने, मतलब घर में भी लाइटली खाना हो, तेज़ मसाले वाला खाना ना हो तो बेहतर है। कोशिश करें कि फलों सब्जियों की तरफ आ जाएं, जूसेस की तरफ आ जाएं। सलाद जिसकी बड़ी अहमियत है उसको थोड़ा सा रखा जाता है मील में। गोश्त इतना होता है, साथ चावल या चपातीज़ होती है, साथ में थोड़ा सा सलाद दे देना, रायता दे देना, थोड़ा सा नहीं, उसकी पोर्शन साइज ज़्यादा करें। ये नॉर्मल हर खासो आम गरीब अमीर जो अफोर्ड कर सकता है, नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वाहिद ऐसी चीज़ें हैं जो सलाद के इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें हरे पत्तों वाली सब्जियां लाइक मिंट लीव्स हो गए, पुदीना, धनिया, फिर कुकम्बर्स हैं, खीरा है। तो इस तरह की जो चीज़ें आप जब अपनी डाइट में, लाइफ में ऐड करते हैं, तो आप एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब लोगों को ये अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो लेट नाइट आप जागते रहेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन, आपको पता है चीज़ें चल पड़ी हैं, फिर पेट अपनी जगह बना लेता है, आपकी वॉक नहीं हो रही। अच्छा, जब आप टाइमली खाना नहीं खाते तो इट कम्स अप इनटू द डिप्रेशन। आप ये देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात की, कीटो की बात की, लोग बड़े पैसे लगाते हैं, बड़ा मतलब इस पे बहुत मतलब अपनी एनर्जी करते हैं कि ये क्या डाइट प्लान हो और किस तरह फिट रहना है और मेटाबॉलिज्म कैसे, एनर्जी लेवल कैसे अच्छा दिखना चाहता है। अच्छा, इसमें मैं ये चीज़ शामिल करती जाऊँ कि बायोलॉजिकल सिस्टम का जो डाइट प्लान है वो बहुत ज़रूरी है। लाइक जो सुबह के औकात करे लाइक 7 से 10 बजे आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। देखिए, सुबह जो सहर का वक्त होता है, जो फजर का वक्त होता है, उस वक्त से लेके ऑनवर्ड्स थोड़े से 3-4 घंटे आप अपना मेन मील जो ब्रेकफास्ट है वो लें। ये नहीं कि आप दोपहर 2 बजे उठ के लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग एंड आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट। 2 बजे इज़ द टाइम ऑफ आफ्टरनून और लंच टाइम। तो आप जो है, जब आप नेचर के अगेंस्ट चलते हैं तो नेचर भी आपको डिस्टर्ब करती है। मतलब ऐसे नहीं कि आप शाम 4 बजे उठ के कह रहे हैं कि आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, या रात को 4 बजे कह रहे हैं आई एम हैविंग माई मतलब डिनर एट दिस टाइम। तो हमें ना थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करने के लिए वक्त पे खाना लेना बहुत ज़रूरी है और बर वक्त खाना लें। बिल्कुल। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे यहाँ ख़वातीन, पूरी दुनिया में अगर हम ख़वातीन का ख़ासकर जो वेस्ट को जब हम देखते हैं तो हम वहाँ के लोगों से बड़ा इंस्पायर होते हैं, उनके लाइफस्टाइल से और उनकी अचीवमेंट से। बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि वहाँ के जो ख़वातीन हैं वो अपना बड़ा लाइफस्टाइल का ख्याल भी रखती हैं, फिर एक्सरसाइज, वॉक, उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी बड़ी हम देखते हैं कि कमाल की होती हैं। हमारे यहाँ जब ख़वातीन की शादियाँ होती हैं तो ऐसा लगता है कि शायद बिल्कुल वो अपने आप को छोड़ देती हैं। Many of the females are like this. बिल्कुल। और ख्याल नहीं, शायद वर्जिश का जो रुझान है वो शादी से पहले भी नहीं होता। देखिए, मेडिटेशन, शादी के बाद भी मेडिटेशन, डाइट, एक्सरसाइज, पर्सनल हाइजीन, इन 4 चीज़ों को आपने बैलेंस, एक फीमेल की लाइफ में बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि शायद वो, मतलब मैं कहती हूँ, खातून पढ़े लिखे माशरे बनाती है। इसी तरह एक खातून जब खुद हेल्दी रहती है तो वो हेल्दी माशरा बनाती है। तो इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपने अर्ली मॉर्निंग उठना, आपने पहले पर्सनल हाइजीन को टाइम दिया, तो मेडिटेट किया, इबादत से करते हैं, फिजिकली करते हैं, मेंटली एक्टिव होते हैं, फिर आप अपने यू हैव टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर लव्ड वंस। तो लेटरली यू हैव टू डू ऑल द डे योर वर्क रूटीन और योर डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें ना फिजिकल एक्टिविटी और आपकी जो साथ में जो डाइट है, फिर अपने माशरे का एक खातून में बड़ी जिम्मेदारी थी, तो उसका भी ख्याल रखना। और स्पेशली जो आपने बात की ना शादी के बाद ख़वातीन, क्या रीजंस क्या हैं? नहीं, रीजंस देखें ये है कि कभी कभी उनको लगता है कि इफ़ दे गॉट मैरिड और दैट बॉय इज़ ऑल ओवर्स और देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट ऐसा नहीं होता। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिनके बहुत ज़्यादा घरों में परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जब खातून अपना जो उसका वेट है वो एक्सेसिव वेट में आने लगती है, या वो किसी मतलब इफ़ शी इज़ इन अनवांटेड फैट्स और वो बहुत ज़्यादा खाने लगती है, तो शायद जो आदमी मेल है उसकी तवज्जो भी बहुत हद तक कम होना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से घरेलू मसाइल और इशू भी पैदा होते हैं। तो अगर जो खातून है वो अपने जो इंटरनल ऑरा है या जो इंटरनल गॉडेस है वो अपनी डाइट, हेल्थ, मेडिटेशन से अलाइव रखे, तो शायद ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। अच्छा, सिर्फ
वो अपने लिए प्रॉब्लम नहीं कर रही होती, वो पूरे मुआशरे पे एक क्योंकि यहाँ पे आपको पता है आफ्टर गेटिंग मैरिड लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता कि अपने मंथली टेस्ट करवाएं। हाँ। आपको पता है यूरिक एसिड, पीएच Monthly test, I लेवल, guess वो तो yearly test अपनी भी नहीं कोई अगर करवाते हैं। इन्फेक्शंस हो जाती हैं या कोई किसी किस्म का कोई बीपी है, डायबिटीज है या अपना वेट कंट्रोल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो हमारे माशरे में मेल्स को इशू है मैरिड खवातीन से, वो बहुत बड़ा इशू है, वो ये वेट का कि 1 2 3 चाहे बच्चे अपना हो गए। देखा हो या ना तो- देखा हो, हाँ वो वो नहीं मैटर करता। बिल्कुल, पर people are very upset with this thing कि we have a wife and having a too much weight और there are so many problems उनके बहुत ज़्यादा, क्योंकि males are into the other ladies that time और they got problem, मतलब फीमेल्स जो घर पे लेडीज़ होती हैं पर वो एक ही चीज़ का ख्याल करती हैं, उनको ये भूल जाता है कि खातून की जो जो फेमिनिज्म है, नस्वानियत है, खूबसूरती है, उसकी फिटनेस में भी है, उसकी हेल्दी रहने में भी है, और जब वो अपना ऑरा मेंटेन करती है तो वो मुआशरा भी खूबसूरत करती है। ज़बरदस्त। तो आप इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अच्छा ऐसे कौन सी गलतियाँ हम कर रहे होते हैं अपनी ईटिंग हैबिट्स में, आपको जी, लगता है कि जी। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास भी केसेस आते होंगे, जी, क्या आपको लगता है कि कौन सी वर्स्ट चीज़ है जो हमारे डेली यूज़ में है, रोज़मर्रा के हमारे देखिए, खाने एक पीने में है, चीज़ तो और अभी- हम सब लोग ही उसके हैबिचुअल हैं? मुझे लगता है कि अभी कुछ लोग छोड़ चुके हैं बट कुछ लोग स्टिल हैबिचुअल हैं, और वो है कार्बोनेटेड बेवरेजेस। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में काले और सफ़ेद मशरूबात होते हैं जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं। अच्छा, वो डिप्रेशन भी कॉज करती हैं। अच्छा, आपने एक ग्लास लिया, आफ्टर 1 आवर और 2 आवर यू हैव सीन द उसकी कॉन्सिक्वेंसेस। और addiction भी दूसरी है एक ना? रिसर्च चाहिए कि जो चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल है, यानी सफ़ेद चीनी का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, वो भी कैंसर डेवलपिंग सेल्स जनरेट करता है बॉडी में। अच्छा, अब आपको पता है जैसे हम जिसको काली बोतल कहा जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं, बच्चे भी पी रहे हैं, आपको पता है उससे बोन डिफॉर्मेशन होती है, आपको जो ऑस्टियोप्रोसिस है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है। फिर देखिए लोग डॉक्टर्स के पास भाग रहे होते हैं, वो कहते हैं कि विटामिन डी एकदम एक ओवर द नाइट कैसे ठीक करना है, कैल्शियम डेफिशिएंसी कैसे ठीक अच्छा करनी है। जवेरिया, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ लोग यही प्रेफर करते हैं कि हम खाना खाना छोड़ दें, हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लें, नहीं, हम खाना कीटो कर लें, खाना हम लो छोड़ना is प्रोटीन not the डाइट कर option। लें। नहीं। प्रेफरेंस हमारे यहाँ पर हाँ जी, यूजली यही होती है, हाँ जी। लेकिन हम प्रेफर नहीं करते कि हम थोड़े से जिम चले जाएं या एक्सरसाइज कर लें या वर्जिश कर लें या घर पे थोड़ा सा एक्टिविटी कर लें। ये कितना गलत रुझान है कि हाँ जी। खाया पिया छोड़ दिया। ये लोग क्यों भूल जाते हैं कि वो 10-15 दिन या 20 डेज 15 डेज या आफ्टर अ मंथ तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा, बिल्कुल। बट राइट आफ्टर दैट जैसे ही आपने छोड़ा आपकी बॉडी वापस उसी वेट पर आ जाएगी। तो वो एक्सरसाइज को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा क्यों नहीं बनाते हैं? ये काउंसलिंग करती हैं आप? बिल्कुल करती हूँ। आप ये देखिए कि चाहे वो एक मदर फीड जो ब्रेस्ट फीड पे बेबी होता है ना, जब वो थोड़ा सा क्रॉलिंग और वीनिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट होती हैं 6 मंथ में, और उसके बाद 1-1.5 साल में वो चलने लगता है, तो उसी तरह एक 80 इयर्स का इंसान अगर हरकत में मूवमेंट में नहीं रहता ना, तो उसकी भी बोन्स और हर चीज़ जॉइंट स्टक होना शुरू हो जाते हैं। तो इंसान का जो एक्सरसाइज है वो मूवमेंट, देखिए इट्स लाइक 70% ऑफ डाइट एंड 30% ऑफ एक्सरसाइज। ठीक। तो अगर आपने बॉडी को अपनी शेप में रखना है, उसको एक बैलेंस में रखना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू समथिंग मूवमेंट। क्योंकि देखिए अभी भी मैंने जो मतलब पाकिस्तान में भी देखा, फॉरेन कंट्रीज में देखा, फिर कुछ लोग तो दे आर वेरी कीनली into these things कि how to stay fit, how to be in shape, how to good look, and it all depends how you balance your lifestyle and a daily lifestyle। कितना पानी पी रहे हैं, प्रोटीन कितना ले रहे हैं, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स लिया कि नहीं, सोए कितने बजे, एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड इन द मतलब सेल्फ इंड्यूस हंगर, मतलब आपने कितना टाइम भूख रोक के रखी। अच्छा, कई बार क्या होता है वक्त पे खाना नहीं लेते, अपनी भूख रोक के रखते हैं, तो इट कम्स अप लाइक कि आपको डायरेक्टली जो आपका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ फूड इट्स कॉल्ड ना, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है फूड का।